Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फुल कोर्स डिस्कस करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं एंड एमसीक्यूज भी हमने कराए हैं, हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस कराए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। ऑप्शन ए, ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन्स एंड अ ट्रस्ट, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग बीइंग्स, ट्रांसफर बिटवीन लीगल पर्सन्स और डज इट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमें मिलता है सेक्शन 5 में। और अगर सेक्शन 5 की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन एंड ट्रस्ट भी हो सकता है, ट्रांसफर बिटवीन लिविंग बीइंग्स भी हो सकता है, ट्रांसफर बिटवीन लीगल पर्सन्स भी हो सकता है। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a transfer as per the Transfer of Property Act? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किस चीज को हम ट्रांसफर नहीं कहते हैं? इज इट ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी गिफ्ट, ऑप्शन सी एक्सचेंज और इज इट ऑप्शन डी अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम टू प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पूछा जा रहा है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको याद हो, ट्रांसफर में हम एक्सचेंज भी पढ़ते हैं, गिफ्ट भी पढ़ते हैं, सेल के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें तो ट्रांसफर हो ही गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not transferred by an act of parties under the Transfer of Property Act? जहां भी टीपीए लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम समझेंगे। तो इनमें से किन चीजों को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं होता है। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो वो हमेशा बिटवीन लिविंग पर्सन्स होती है, एक्ट ऑफ पार्टीज का उसमें होना जरूरी है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर नहीं होती है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज? इज इट ऑप्शन ए सक्सेशन, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी मॉर्गेज और इज इट ऑप्शन डी गिफ्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड यहाँ पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सक्सेशन। सक्सेशन को हम एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुद ब खुद ट्रांसफर होते जाता है। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो थ्रू सक्सेशन वो प्रॉपर्टी उसके एयर्स के पास चली जाती है। मतलब सक्सेशन के मामले में ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, उसमें एक्ट ऑफ पार्टीज की जरूरत नहीं है। एंड सेल, मॉर्गेज या गिफ्ट की हम बात करें तो इन तीनों मामलों में एक्ट ऑफ पार्टीज का तो होना इंपॉर्टेंट है। बिना किसी एक्ट ऑफ पार्टीज के कोई गिफ्ट कैसे कर सकता है? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मॉर्गेज में भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड सेल में भी एक्ट ऑफ पार्टीज का कुछ करना जरूरी है, पार्टीज का एक्ट होना जरूरी है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिविंग पर्सन कोनोट्स। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सी सेक्शन 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्शन 5 से मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सेक्शन 5 में बोला जा रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट ऑफ लिविंग पर्सन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। और लिविंग पर्सन का क्या मतलब हो जाएगा? इज इट ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग ओनली, ऑप्शन बी कंपनी ओनली, ऑप्शन सी पार्टनरशिप फर्म ओनली और इज इट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिविंग पर्सन क्या कोनोट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इट मींस लिविंग पर्सन में हम ह्यूमन बीइंग्स को भी मान लेते हैं, कंपनी को भी मानते हैं एंड साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म को भी हम लिविंग पर्सन माने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द टीपीए? अगर हम सेक्शन 6 की बात करें तो सेक्शन 6 में
उन टॉपिक्स के बारे में दिया गया, उन चीजों के बारे में दिया गया है विच वी कैन नॉट ट्रांसफर। जनरल रूल हमारा ये है कि वी कैन ट्रांसफर एवरी प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि दीज थिंग्स वी कैन नॉट ट्रांसफर। तो वो एक्सेप्शंस, कितने एक्सेप्शंस दिए हुए हैं एज पर सेक्शन 6? इज इट ऑप्शन ए 8 एक्सेप्शंस, ऑप्शन बी 9 एक्सेप्शंस, ऑप्शन सी 10 एक्सेप्शंस, और इज इट ऑप्शन डी 11 एक्सेप्शंस? एग्जाम में आपके लिए इजी हो जाएगा बिकॉज आपको बैरेक्ट लेकर जाना है एग्जाम में, और बैरेक्ट में देखकर आप फटाफट काउंट करके बता सकते हैं कितने एक्सेप्शंस हैं। Correct answer to this question is option number C, that is there are total 10 exceptions provided under section 6. और वो सारे एक्सेप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एक्सेप्शन एक नया क्वेश्चन फॉर्म करता है। The next question is the expression step succession means। स्टेप सक्सेशन का क्या मतलब होता है? स्टेप सक्सेशन के बारे में हम सेक्शन 6 में पढ़ते हैं, ओके, कि स्टेप सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका क्या मतलब होता है? इज इट mere chance of hope of succession, sorry, no chance of succession, absolute succession, या फिर none of the above? स्टेप सक्सेशन का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 6, and the correct answer to this question is option number A, that is mere chance of hope of succession का मतलब होता है, स्टेप सक्सेशन का मतलब होता है mere chance of hope of succession। सिर्फ आपके पास ये होप है या mere पॉसिबिलिटी है कि कल को ये प्रॉपर्टी आपके पास आ सकती है, सिर्फ इस रीजन से आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कांट बी ट्रांसफर्ड? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? शेयर इन कॉपीराइट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, or is it option D, right to future maintenance? Following properties cannot be transferred। अगर आपने सेक्शन 6 पढ़ा है तो उसमें 10 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उसी में बताया गया क्या क्या चीजें हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। हमें फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलने वाला, ये हमारी राइट है कि फ्यूचर में हमें मेंटेनेंस मिलेगा, तो वी कैन नॉट ट्रांसफर दैट। The next question is which of the following properties may be transferred? कौन सी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑप्शन ए mere easement, ऑप्शन बी right to future maintenance, ऑप्शन सी immovable property, और is it option D mere right to sue? अगर आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाने वाले हैं। क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो सकती है? तो एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट वो 10 एक्सेप्शंस, वो 10 एक्सेप्शंस आपको रट लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। हम सिर्फ ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ईजमेंट के साथ हमें डोमिनेंट हेरिटेज भी ट्रांसफर करनी पड़ती है। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस अभी अभी मैंने बताया कि वी कैन नॉट ट्रांसफर दैट। एंड ऑप्शन डी दैट इज मियर राइट टू सू, सिर्फ हम सू करने का राइट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ओके। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the light of provisions of the transfer of property act, a minor के बारे में पूछा जा रहा है कि माइनर क्या क्या चीजें कर सकता है। तो कैन ही ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी और ही कैन नॉट ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी, ही कैन एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, or is it option D, that is both B and C? That means he can't transfer the property but he can accept the transfer of property in his favor. Question number 9, this is with regard to minor, okay। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो माइनर है वो ट्रांसफर तो नहीं कर सकता किसी प्रॉपर्टी को, लेकिन वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर सकता है खुद के फेवर में। अगर उस माइनर को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो ही कैन एक्सेप्ट दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sections of the transfer of property act relates to oral transfer? इनमें से किस सेक्शन में ओरल ट्रांसफर की बात करी गई है? सी, ट्रांसफर जो होता है हमें जरूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, हम किसी को ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बकायदा कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके।
ऑप्शन ए सेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 9, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज सेक्शन 11? ओरल ट्रांसफर की बात कहां दी गई है? And the correct answer to this question is option number C, that is section number 9 में हम oral transfer की बात देखते हैं। जहां पर registration जरूरी है या जहां हम ज्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उन मामलों में हमें रिटन एंड रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ओरल ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी is void under which section of the Transfer of Property Act? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर हम एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो दैट रिस्ट्रिक्शन विल बी void। ये बात किस सेक्शन में दी गई है? इज इट सेक्शन 10, सेक्शन 11, इज इट सेक्शन 12, और इज इट सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? Absolute restriction on the transfer of property is void under which section of the TPA? These are the 4 options. And the correct answer to this question will be option number A, that is as per section 10, absolute restriction on transfer of property is void. और अगर कोई भी absolute restriction लगता है किसी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको नजर आए तो उसमें आपको आंख बंद करके void पे टिक कर देना है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हमें पता है कि हम नहीं लगा सकते हैं। The next question is a leading case on restriction repugnant to interest created is? restriction repugnant to interest created, कौन से केस में ये बात कही गई थी? Is it Cooper versus Cooper? Is it option B, that is Tulk versus Moxey? Is it option C, Bellamy versus Sabine? Or is it option D, that is Arif versus Jadunath? Restriction repugnant to interest created पर कौन सा लीडिंग केस है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टल्क वर्सेस मॉक्से इज द लीडिंग केस ऑन रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इस वाले केस को आप रट लीजिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेक्शन द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी वाज प्रोपाउंडेड? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात यहाँ पर हो रही है, मतलब रूल अगेंस्ट परमानेंट या परमानेंसी, हम किसी भी पर्सन को अगर परमानेंट एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं, दैट वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात होती है इनमें से किस सेक्शन में? इज इट सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, और इज इट सेक्शन 16 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? क्वेश्चन नंबर 13, and the correct answer to this question is option number B, that is section 14 of the Transfer of Property Act talks about the rule against perpetuity। मतलब perpetual enjoyment से हम किसी को भी नहीं रोक सकते हैं। The next question is rule against perpetuity doesn't apply on, see इनमें से किस पर अप्लाई नहीं होगा? Is it option A movable properties, option B charity, option C immovable property, or is it option D all of the above? The rule against perpetuity does not apply on, किस पर अप्लाई नहीं होता पूछा गया, doesn't apply, okay? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चैरिटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी चैरिटी पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। मतलब चैरिटी में हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। The next question is, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following section of the TPA deals with direction for accumulation? See ये एक डॉक्ट्राइन है एंड डॉक्ट्राइन्स के केसेस, डॉक्ट्राइन के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद रिगार्ड टू टीपीए। टीपीए में बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं, ठीक है, और सारे डॉक्ट्राइन्स आपको याद रखने हैं। तो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो अ डॉक्ट्राइन। किस सेक्शन में ये बात कही गई है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में? Is it option number A, that is section 16,
Option number B, that is section 21. Is it option C, that is section 27, or is it option D, that is section 17 of the Transfer of Property Act? Direction for accumulation. किसी भी प्रॉपर्टी को हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, या कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि सिर्फ उन एक्सेप्शंस में हम किसी प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करेंगे, अदरवाइज हम एक्यूमुलेट नहीं करने वाले हैं। तो डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन इनमें से किस सेक्शन में दिया हुआ है? The correct answer to this question is option number D, that is section 17 talks about the direction for accumulation. और इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने आईपीसी, सीआरपीसी, नए क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, कई सारे एमसीक्यूज में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन, बिकॉज ये जो सारे क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं स्टेट जुडिशरी में पूछे जाते हैं, हमारे एपीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एंड फॉर दैट कि किसी भी लॉ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस तो इन्हीं से आते हैं, बिकॉज जो बैरेक्ट है हमारा, बैरेक्ट तो नहीं चेंज होने वाला है और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बैरेक्ट से उठाए हुए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।